नोट कीजिए। जब एक कार्य को करते हुए दूसरे क्रिया होते हैं तब सत्र प्रत्यय का प्रयोग होता है। सत्र प्रत्यय का प्रयोग केवल परस्मैई धातुओं में होता है और धातु के बाद और तो अत जोड़ दिया जाता है। जैसे पठधान सत्रे पठत, तो देखिए आप लोग इसको समझिए। पहले जब कर्ता एक कार्य को करते हुए मूल कार्य को करता है तो वहाँ पर सत्र और सानच दोनों प्रत्यय होता है। अंतर यही होता है कि परस्मैई धातुओं में सत्र प्रत्यय का प्रयोग होता है और आत्मनेयी धातुओं में सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो आप लोग समझ रहे हैं कि जब कर्ता एक कार्य को करते हुए दूसरा कार्य करता है तो जिस कार्य को करते हुए कर रहा है उस कार्य में सत्र और सानच प्रत्यय लगता है। लेकिन यह ध्यान रखना पड़ेगा कि सत्र प्रत्यय केवल परस्मैई धातुओं में होता है। आत्मनेयी धातु आ जाती है तो आत्मनेयी धातु में सानच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। धातुओं के बारे में आप लोगों को पहले भी बता दिया गया है कि धातुएं जो हैं 3 प्रकार की होती हैं। धातुएं कितनी होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। परस्मैई पद धातु, आत्मनेयी पद धातु और उभय पद धातु। जैसे आपके गम धातु है, यह धातु जो है परस्मैई पद में आ जाता है। वर्ध धातु है, यह धातु जो है आपका आत्मनेयी पद में आ जाता है। और यहीं पर लव धातु जो है इसका उभय यानी आत्मनेयी पद में भी इसका रूप चलता है और आपका जो है परस्मैई पद में भी इसका रूप चलता है। लव का हुआ, याच का हुआ। याच का रूप होता है परस्मैई पद धातुओं में याचत, याचता, याचन्ति, याचस, याचता, याचथा, याचाम, याचावा, याचामा। और आत्मनेयी पद में चलता है याचते, याचेताम, याचन्ते, याचसे, याचद्धे, याचद्धे, याचे, याचावहे, याचावहे। तो इसका बात का आपको ध्यान रखिए कि अब इसका रूप जो है इसमें जो है सत्र प्रत्यय का भी प्रयोग होगा और साज प्रत्यय का भी प्रयोग होगा। लेकिन जो धातु केवल आपका आत्मनेयी पद में होता है तो वहाँ सानच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और जो धातु केवल परस्मैई पद में होता है उसमें आपका जो है
सत्र प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग समझ गए कि परस्मयी धातुओं में ही केवल जो है सत्र प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और आत्मनेय धातुओं में आपका सानस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जहां पर करता है एक कार्य को करते हुए दूसरे कार्य को करता है। यह अंग्रेजी में आप लोग देखे हैं, चाहे वह वर्तमान काल हो, चाहे भूतकाल हो, चाहे वह भविष्यत काल हो, चाहे वह प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, उनमें एक कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो ऐसे वाक्यों में भी जो है हम सत्र और सांस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा होगा, वह जा रहा था, तो यहाँ पर भी हम सत्र और सांस का प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य आपका है हाँ, देखिए अब एक बात और भी ध्यान रखिए कि जब कर्ता एक कार्य को करते हुए दूसरा कार्य कर रहा है तो वहां पर हमें यह देखना पड़ता है कि वह धातु जो है सत्वी का वह परस्मयी पद धातु है या आत्मनेय पद धातु है। यदि परस्मयी पद धातु है तो सत्र प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और आत्मनेय पद धातु है तो आपका सानस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। इन धातुओं में ये भी आपकी विशेषता है कि यदि सत्य प्रत्यय लगा हुआ प्रत्यय युक्त शब्द जो है पुल्लिंग में भगवत, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसक लिंग में जगत की भाग चलता है। तो नोट कीजिए, इसको नोट लिख लीजिए, हेडिंग लीजिए नोट। सत्र प्रत्ययांत शब्द के रूप, सत्र प्रत्ययांत शब्द के रूप पुल्लिंग में भगवत, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसक लिंग में जगत की भांति चलते हैं। अब देखिए आपका जैसे अनुवाद हो गया, बालक हंसता हुआ खेलता है। बालक हंसता हुआ खेलता है। यहां कर्ता क्या है? पुल्लिंग में है। यहां कर्ता क्या है? पुल्लिंग में है। तो हंसना में यानी हस धातु में आपका जो है सत्य प्रत्यय लगा देंगे तो हो जाएगा हसत। अब इसका रूप भागवत की तरह से चलेगा। तो भागवत का रूप होता है
भगवान भगवन्तौ भगवन्तः, तो हसन हसन्तौ हसतः हसन्तः, हसन हसन्तौ हसतः। अब चूंकि बालक पुल्लिंग है तो यहां क्या हो जाएगा? हसन। क्या हो जाएगा? हसन। यानी बालका हसन क्रीडन्ति, इसका अनुवाद हो जाएगा बालका हसन क्रीडति, बालका हसते हसन क्रीडति। अब यहीं पर होता कि दो बालक हंसते हुए खेलते हैं, तो दो बालक का द्विवचन में क्या होता है? बालका बालकौ। क्या होता है? बालकौ। तो यह हो जाएगा बालक, दो बालक हंसते हुए खेलते हैं। आवतरण दो बालक, हाँ, तो यहां पर दो बालक का हो जाएगा बालकौ हसन्तौ। क्या हो जाएगा? हसन्तौ क्रीडतः। और यही होता बच्चे हंसते हुए खेलते हैं, तो यह बच्चे का हो गया बालका हसन्तः क्रीडन्ति। ये तो आपका पुल्लिंग में हो गया, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। क्योंकि हसत का रूप जो है भगवत की तरह से रूप चलता है, तो भगवान भगवत का प्रथमा एक वचन में है भगवान, तो हसन हो गया। द्विवचन में है हसन भगवन्तौ, तो हसन्तौ हो गया। और बहुवचन में है भगवन्तः, तो हसन्तः हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपका जो है स्त्रीलिंग में देखिए, इस लिंग में होगा बालिका हंसती हुई खेलती है। बालिका हंसती हुई खेलती है। बालिका हंसती हुई खेलती है। तो बालिका का एक वचन में क्या होगा? बालिका। और हस का सत्य प्रत्यय जोड़ दिया गया तो क्या हो गया? हसत। लेकिन इसका रूप नदी की तरह से चलेगा। किस प्रकार चलेगा? नदी। नदी नद्यौ नद्यः। तो हसते हसन्त्यो हसन्तः।
हसन्ति, हसन्त्यो, हसन्त्या। तो बालिका हंसते हुए खेलती है, तो हो गया बालिका हसन्ति क्रीडन्ति, क्रीडति। बालिका हसन्ति क्रीडति। और यदि होता दो बालिकाएं हंसते हुए खेलती हैं, तो दो बालिका का होगा द्विवचन में बालिका बालिके। तो क्या हो गया बालिके हसन्ति हसन्त्यो। तो क्या हो जाएगा हसन्त्यो क्रीडतः। और सभी बालिकाएं हंसती हुई खेलती हैं, या बहुत सी बालिकाएं हंसती हुई खेलती हैं। तो यहां पर बालिका क्या हो जाएगा बालिका हसन्त्य क्रीडन्ति। हसन्ति हसन्त्यो हसन्त्या। नदी नद्यो नद्यः। इस प्रकार से आपका अनुवाद बन जाता है। तो आप लोग समझ गए कि किस प्रकार से जो है इसका अनुवाद बनता है। एक बात और भी ध्यान आप लोग दीजिए, अभी अभी आप लोगों को हमने बताया है कि सत्र प्रत्यय जो है केवल परसमय पद धातुओं में ही लगता है। तो आप देखते हैं गम का आपका गम धातु है, उस धातु का जो है परसमय पद धातुओं में लट लोट लंग विदलिंग इन चार लकारों में गच्छ हो जाता है। पा का पीव हो जाता है, घ्रा का जिग्र हो जाता है, दा का आस्था होता है, अरे यक्ष हो जाता है। तो आवा यदि गम धातु आ जाती है तो वहां गमन नहीं होगा, क्या होगा गच्छन होगा। क्या होगा गच्छन होगा। पी का पीएन नहीं होगा बल्कि पीवन होगा। पीवति पिबतः पिबन्ति इसका रूप चलता है, तो इसका पी का पीवन हो जाएगा। आस्था का जो है घ्रा का जो है, घ्रा माने सुघ्ना, तो घ्रा का जिग्रन होता है जिग्र, तो वहां जिग्रन होगा, घ्राण नहीं होगा। आस्था माने ठहरना होता है या बैठना होता है, तो आस्था का आस्थान नहीं होगा बल्कि तिष्ठन होगा। यानी आप लोग इतनी बात जरूर समझ लीजिए कि ऐसे बताया गया है कि किसी भी धातु में यदि हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो प्रत्यय का उपधातु का नाम नहीं होता है,
बल्कि मूल धातु का नाम होता है और उसमें हम प्रत्यय जोड़ते हैं। लेकिन सत्र प्रत्यय एक ऐसा प्रत्यय है जिस प्रत्यय में हम उपधातु को प्रयोग करते हैं या प्रयोग में लाते हैं। तो सत्र प्रत्यय का प्रयोग करते समय हम उपधातु का ही प्रयोग करेंगे। यानी गम का आपकी धातु मूल है गम, तो गम में जो उपधातु है गस, वह गस का प्रयोग करेगा, गम का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सत्र ही एक ऐसा प्रत्यय है जिस प्रत्यय के माध्यम से हम जान जाते हैं कि इसका प्रयोग जो है उपधातुओं में भी किया जाता है। नहीं तो बाकी किसी भी धातु प्रत्यय का प्रयोग करते समय किसी भी अन्य प्रत्यय का प्रयोग करते समय उपधातु का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप लोग इस बात को समझ गए। अब एक टेबल आप लोग नोट कर लीजिए। हेडिंग दीजिए सत्रे प्रत्ययान प्रत्ययायांत से बने रूप से बने हुए रूप। इसमें लिखिए आप धात, अर्थ, पुल्लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और नपुंसकलिंग। अब यहां देखिए धातु में लिखिए पठ, पढ़ना, पठन, पठन्ते, पठत। क्रीड है, क्रीड माने खेलना, क्रीडन, क्रीडन्ते, क्रीडत। धाव, धाव माने दौड़ना, धावन, धावन्ते, धावन्त, धावत। धावन, धावन्ते, धावत। क्रिय माने होता है करना, कुर्वन्, कुर्वन्ति, कुर्वत्। गम, गम माने जाना, गच्छन्, गच्छन्ति, गच्छत्। दृश्य,
देखना, इसका उपधातु होता है पश्य, तो पश्यन हो जाएगा। पश्यन, पश्यन्ति, पश्यत। कथ, कथ माने कहना, कथन, कथयन, कथयन्ति, कथयत, छेद माने काटना, छिंदन, छिंदन्ति, छिंदत, अस्मृ, स्मरण करना, स्मरण, स्मरन्ति, स्मरत, ह्री, ह्री माने हरण करना, हरण, हरन्ति, हरत। तो इसी प्रकार से आपका यह रोग जो है सभी लिंगों में चलता है। सत्र प्रत्याराम शब्दों का रोग, पठ का पठन पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में पठन्ते और नपुंसक लिंग में पठत। ठीक उसी प्रकार से दृश्य धातु या गम धातु देख रहे हैं, इसमें गम में गच्छन होता है। गमन मत बोल करके कभी लिख दीजिएगा, जब होगा तो गच्छन होगा, या दृश्य का पश्यन होगा, पा का पिवन होगा, वही रूप हो जाएगा। यानी केवल सत्री एक ऐसा प्रत्यय है जिस प्रत्यय के माध्यम से या जिस प्रत्यय में आप जो है धातु का उपरूप का प्रयोग करते हैं, लेकिन बाकी किसी में प्रत्यय में नहीं। केवल सत्री एक ऐसा प्रत्यय है जिसमें उपधातु का प्रयोग किया जाता है, नहीं तो बाकी किसी भी प्रत्यय में धातु का मूल रूप प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कभी भी जो है आपका यदि गम धातु आ जाती है तो उसमें आप गमन मत प्रयोग कीजिएगा, गच्छन का ही प्रयोग करिएगा। गमन गमनते गमत ऐसा नहीं होगा, गच्छन गच्छन्ते गच्छत होगा। दृश्य का पश्य हो जाता है तो पश्यत पश्यति पश्यत ऐसा हो जाता है। यह हुआ आपका सत्र प्रत्यय। चलिए समाप्त।